दोस्तों नमस्कार। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती कब कौन सा फैसला ले ले इसको कोई नहीं जानता। कब किसको पार्टी से निकाल दें, कब जो है किससे कोई पद छीन लें, कब जो है किसको नया प्रभारी बना दें, ये कोई नहीं जानता है। आपको हम बता दें 2 मार्च को लखनऊ में एक बैठक थी, मायावती ने बैठक किया जिसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया। बड़े बड़े सारे पदाधिकारी जो है वो लखनऊ बैठक में पहुंचे और उस बैठक में मायावती ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। अभी तक सभी लोग जान रहे थे कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिसको बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी, यहाँ तक कि पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा किया उन्होंने आज आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया। सभी पदों से मतलब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उनको बनाया था उससे हटा दिया और जिन राज्यों का प्रभार उनको दिया था उनको प्रभारी पद से भी हटा दिया। मायावती का यह फैसला बहुत ही चौंकाने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने एक और ऐलान किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, उन्होंने एक और ऐलान किया जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और जो है शेयर करिए। आपको बता दें कि रविवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत ही बड़ी बैठक हुई जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें आकाश आनंद को बुलाया भी गया था, लेकिन आकाश आनंद बैठक में नहीं पहुंचे। हो सकता है कि उनको इस बात का पहले से एहसास रहा हो कि आज मेरे ऊपर गाज गिर सकती है, या फिर क्या मसला है ये तो जो है ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतनी जानकारी है कि आकाश आनंद बैठक में नहीं पहुंचे थे। मायावती ने घोषणा किया कि अब जो है आकाश आनंद किसी पद पर नहीं रहेंगे और आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती ने बनाया है। यही नहीं, मायावती ने यह भी ऐलान किया है कि उनके जीते जी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन है कि पहले से अगर कोई उत्तराधिकारी घोषित होता है तो उसमें गुटबाजी होने लगती है और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उनको भविष्य का उत्तराधिकारी मानते हुए उनसे तालमेल बनाने लगते हैं। इसी के साथ इसी प्रिकॉशन को इसी को जो है मतलब लेते हुए मायावती ने यह घोषित किया कि उनके जीते जी उनके जो है अंतिम सांस तक कोई भी जो है उनका उत्तराधिकारी नहीं है, वही बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा हैं। एक बात का और ऐलान मायावती ने किया, उन्होंने कहा कि आनंद कुमार के जो बच्चे हैं अब उनकी शादी किसी सियासी घराने में नहीं होगी। यानी कि उनकी शादी जो अभी निशांत आनंद एक दूसरे जो उनके भतीजे हैं ईशान आनंद, उनके बारे में समझ लीजिए कहा जा सकता है, और भी बच्चे जो होंगे उनके बारे में कि उनकी जो शादी है वो सियासी घराने में नहीं होगी। क्योंकि जब आकाश आनंद की शादी जो है उनके ही पार्टी के बसपा के एक बहुत बड़े नेता अशोक सिद्धार्थ से हो गई तो कहा जाता है कि अशोक सिद्धार्थ जो है पार्टी में गुटबाजी करने लगे। इसी आधार पर जो है मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को निकाला। जब अशोक सिद्धार्थ पार्टी से निकाले गए, मायावती ने ट्वीट किया तो उसका रीट्वीट जो है आकाश आनंद ने नहीं किया, जबकि आकाश आनंद जितनी भी मायावती की बातें होती थी, जो भी ट्विटर पर पोस्ट होता था, सबका रीट्वीट करते थे। उन्होंने अपने ससुर को निकाले जाने की बात को रीट्वीट भी नहीं किया, जिससे भी जो है यहाँ तक कि मायावती ने एक 5 ट्वीट करके जो है पिछले दिनों सबको संदेश दिया था, आकाश आनंद को भी दिया था कि जो है रिश्तेदारी और नातेदारी के मोह में ना पड़ें। लेकिन लगता है कि जो है ये मैसेज जो है कन्वे सही से नहीं हो पाया, या हो सकता है मायावती को एहसास हो गया हो कि आगामी दिनों में परिवार में सही नहीं चल रहा है। आकाश आनंद अपने ससुर के साथ मिल करके जो है पार्टी पर कब्जा कर सकते हैं, खुद मायावती जी को जो है पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं या जो है संरक्षक मंडल में डाल सकते हैं। यह डर मायावती को अपने पद
जाने का भी एक तरीके से डर रहा होगा, जिसकी वजह से आज मायावती ने पूरी तरीके से मुकम्मल कर दिया। मैंने एक कार्यक्रम बनाया था, उसमें लिखा हुआ था कि अब आकाश आनंद की बारी है। जब आकाश आनंद के ससुर निकाले गए, अशोक सिद्धार्थ निकाले गए, तभी मैंने बताया था कि अब जो है आकाश आनंद भी पार्टी से निकाले जा सकते हैं। और हुआ वही। आकाश आनंद को पार्टी से तो नहीं निकाला मायावती ने, लेकिन उनके पद को ले लिया है। आपको हम बता दें कि आकाश आनंद को मायावती ले आई राजनीति में। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उन्होंने उनको जो है पार्टी में पद दिया। यहाँ तक कि एक बयान आया था आकाश आनंद का, जिसकी वजह से फिर मायावती ने उनको बैक कर लिया इमेच्योर बता के। कुछ दिन बाद फिर उनको जो है पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। कुछ दिन के बाद जो है उन्होंने उनको पूरे देश का प्रभारी बना दिया बसपा में। लेकिन जैसे जो है आकाश आनंद के साले की शादी थी और उस शादी में कई दलों के लोग और बसपा के तमाम ऐसे लोग आए, फिर वहाँ रामजी गौतम भी थे। रामजी गौतम फिर कहा जाता है कि मायावती से मुलाकात किए, वहाँ उन्होंने कुछ बातें उनको बताईं और शायद उन्हीं के रिपोर्ट पर सबसे पहले मायावती ने आकाश आनंद के ससुर को निकाला। उसके बाद मायावती ने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया और बताया कि जो है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या किया है और ऐसा ही बंदा उनका उत्तराधिकारी बनेगा जो बहुजन समाज के हित के लिए काम करेगा। आकाश आनंद को भी चेताया कि जो है रिश्तेदारी नातेदारी के लिए कोई जगह बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने फिर उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाया कि देखिए आप लोग जो है बसपा अध्यक्ष मायावती का ही जो कहना है वही सही है, वही चीफ है। और लास्ट में उन्होंने जो एक ट्वीट में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के लिए कहा चुनाव में जाने के लिए। इसी तरीके से रविवार को भी जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया और कहा गया कि जो है पदाधिकारी, उसमें कहा गया कि आप सभी लोग जो है सबसे जुड़िए और सब समाज की पार्टी है, इसको जो है आगे बढ़ाइए। अब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वह एक विकल्प बन के उठ रहे हैं। ऐसे में अपने पार्टी में बड़े बदलाव करके मायावती लगातार यह कोशिश कर रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन कार्यकर्ताओं में बड़ा जो है असमंजस बना हुआ है। यहाँ तक कि अब लगता है कि मायावती ने अपने परिवार से जो है दूरी बना ली है, लेकिन फिर छोटे भाई आकाश आनंद के पिताजी जो आनंद कुमार को पद दे करके अभी यह गुंजाइश रखा हुआ है। यहाँ तक कि यह भी संकेत दे दिया है कि अब किसी राजनीतिक पार्टी में शादी ब्याह नहीं करके जो है, ताकि गुटबाजी ना हो। किसी राजनीतिक पार्टी से तात्पर्य है कि जो है बसपा के भी अगर कोई सियासी में है तो उससे नहीं करना, किसी दूसरे पार्टी में जो है किसी सियासी के घर करने का मतलब हो गया कि ये भी एक जो है मैसेज जाएगा। हालांकि ये आप जान लीजिए कि बसपा चीफ मायावती के फैसले अब सियासी पंडितों के लिए किसी पहेली से कम नहीं। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन के बाद से ही बसपा प्रमुख के फैसलों में परिवार से दूरी बनाने के संकेत मिल रहे थे। पिछले एक दशक से हाशिए पर चल रही बहुजन समाज पार्टी पहले फैसला लेती है, फिर फैसले को खुद बदल देती है या फिर जो है दोहराया जाता है। ऐसी स्थिति में बनती है कि अब हर फैसले पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर क्यों। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव के दौरान तब हुई जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उनके एक विवादित बयान के बाद उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। लेकिन मायावती यहीं नहीं रुकी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने खुद अपना फैसला वापस ले लिया और भतीजे को पुरानी जिम्मेदारी पर वापस दे दी। जबकि मायावती ने उनको हटाते हुए कहा था कि पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक वह अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। लेकिन कुछ ही महीनों में ऐसी परिपक्वता आकाश आनंद के अंदर कैसे आ गई कि उन्हें पुरानी जिम्मेदारी के बाद दिल्ली चुनाव की कमान भी मिल गई। और दिल्ली चुनाव जो है हारने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि अशोक सिद्धार्थ के लड़के की शादी थी जिसमें तमाम दलों के लोग, बसपा के बहुत से लोग शामिल हुए थे। और जो है वह सियासी घमासान ऐसा हुआ कि आकाश आनंद के ससुर को ही बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बाहर कर दिया। और अब जो खबर आ रही है कि मायावती ने आकाश आनंद को भी सभी पदों से मुक्त कर दिया और उन्होंने खुद ऐलान किया है कि उनके जीते जी कोई भी जो है बसपा का उत्तराधिकारी नहीं होगा।
अब बात ये नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष जो है वो किसको निकाल रही हैं, किसको निकाल रही हैं, किसको रख रही हैं। बात ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार घटता जा रहा है लगातार, केवल एक विधायक उत्तर प्रदेश से हैं, केवल एक जो है राज्यसभा में सांसद हैं, उसके अलावा लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, रेगुलर सत्ता से जो है 15 साल से बाहर हैं। अब उसको स्थापित करने के लिए क्या, सबसे पहले तो मायावती जैसे लगता है कि अपना घर बचाने के चक्कर में लग गई हैं कि पार्टी में कोई बड़ा टूट ना हो जाए, इस तरीके से उनके घर में ही घमासान मचा हुआ है। अब उनका भतीजा राजनीति में जब आया तो उसने कई जगह, आकाश आनंद ने कई इंटरव्यू में कहा कि गठबंधन हो सकता है, गठबंधन किया जा सकता है, सत्ता पाना पहला लक्ष्य हो सकता है। हालांकि यह बात तो हर सियासी पार्टियां करती हैं कि सत्ता पाना ही उनका लक्ष्य हो सकता है। आकाश आनंद खुद सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए जो तरीका आज की तारीख में अन्य पार्टियां अपना रही हैं उस पर मायावती कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि पिछले दिनों कांग्रेस ने जब कहा कि जो है बसपा से हम गठबंधन चाह रहे थे, बसपा अध्यक्ष ने इस पर नहीं कहा कि वो गठबंधन के बारे में क्यों नहीं सोच रही थी, क्या उन्होंने गठबंधन के लिए पहल किया। अब वो सोचती हैं कि नहीं कोई दूसरा पहल करे, फिर उसके बाद उनका क्या जवाब होगा ये भी कोई नहीं जान सकता है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि अरे वो हमारा वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, कांग्रेस का वोट नहीं ट्रांसफ़र होता है, कांग्रेस जो है दिल्ली में भी पार्टी बन के लली भाजपा की, अपने गिरेबान में झांक के देखे। अरे परिस्थिति है, एक बार दो बार, अच्छा बताइए कितना वोट ट्रांसफ़र हुआ। आप तमाम जगह गठबंधन में रही, बिहार में भी गठबंधन में रही, हरियाणा में भी आपने चुनाव गठबंधन में रहा, कितना वोट ट्रांसफ़र करा लिया है। जिसके साथ आप थी गठबंधन में उन्होंने कितनी सीटें जीत ली। तो ऐसी कंडीशन में आप सोचिए कि अगर जो है आप सत्ता नहीं प्राप्त करती, सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करती हैं, तो आपके वोटर आपके साथ कितना दिन तक बने रहेंगे। केवल अपने पार्टी में रोज आप जो फोल्डर बदल दीजिए, प्रभारी बदल दीजिए, दूसरे को प्रभारी बना दीजिए, दूसरे को कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, दूसरे को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दीजिए। इन सब चीज़ों में जनता अब रुचि नहीं लेती है। जनता चुनाव में जो इसमें रुचि लेती है कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन सकती है और हमारे मुफीद कौन हो सकता है। जनता उस तरफ जा रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ का आयोजन की, पूरे प्रदेश पूरे देश से लोगों को जो है प्रयागराज में बुलाया और लोग आए। अब जो है भारतीय जनता पार्टी 75 जिले में जो गंगा जी का पानी भेज रहा है कि जो नहीं नहा पाए हैं वो नहा सके, है ना। इस तरीके से भाजपा माहौल बनाने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार पीडीए की बैठक कर रही है। उसके नेता जगह जगह जा करके पीडीए की बैठक करके लोगों को समझा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 में पीडीए ही हरा सकता है। और बहुजन समाज पार्टी मीटिंग करती है तो डेली कभी आकाश आनंद को हटाती है तो रामजी गौतम को बनाती है, फिर रामजी गौतम हटेंगे दूसरा बनेगा। बंडल पर भारी चेंज हो रहे हैं। वही गिने चुने लगभग 100 लोग हैं जिनको इधर से उधर मायावती जी करती हैं। तो इससे पार्टी का क्या भला हो रहा है। 2027 में चुनाव है, एक बार भी आपने संकेत नहीं दिया। अभी आपने कोई ऐसी कमेटी भी मायावती नहीं बनाती है कि जो है गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत कर सके। अब वो सोचती हैं कि चलो ठीक है, मैं दुकान लगा के बैठी हूँ और मेरे पास कोई आएगा, मुझसे बात करेगा, मेरी शर्तों को मानेगा तो मैं जो है गठबंधन कर लूँगी, नहीं तो अकेले लड़ जाऊँगी। अच्छा, आप अकेले लड़ जाएंगी। अभी तो आपको जो है पहले कभी 30% वोट मिला था, 25% वोट मिला था, 12% वोट मिला था, 10% वोट हो गया। अकेले लड़ने पर वोट कहाँ चला जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी खुद तैयार है। कल को आप 5% वोट पाएँ, 2% वोट पाएँ, 4% वोट पाएँ तो उसका कोई मतलब रह जाएगा। ऐसी कंडीशन में कम से कम जो है फोकस करना चाहिए राजनीति के चुनाव में। अच्छा, आप बताइए, हर व्यक्ति नए नेता को तैयार करता है अपने दल में जो है भाजपा में देख लीजिए लीडरशिप की कमी नहीं है। हर जिले का नेता अपने को प्रदेश स्तर का नेता समझता है। समाजवादी पार्टी में देख लीजिए नेताओं की कमी नहीं है। हर विधानसभा पे 10-10, 12-12, 20-20, 25-25 जो है दावेदार चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अखिलेश यादव ने भी अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े नेता बनाए हैं, है ना। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात कर लो तो बस ले दे के बहन जी एक नेता हैं, उनके अलावा कोई नेता है नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा कोई जो है पब्लिक के नेता है नहीं। और आकाश आनंद कुछ जो है काम भी करना चाह रहे थे, मीडिया में बातचीत भी करना चाह रहे थे, लोगों से तालमेल बनाना चाह रहे थे, वो नई रणनीति पर काम करना चाह रहे थे। तो अब आकाश आनंद
भी किनारे हो गए। अच्छा आप बताइए, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद जो है बुलावे में नहीं गए थे, आज रविवार की बैठक में आकाश आनंद नहीं थे। अब आकाश आनंद अगर मीडिया में आके कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे दें, और हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे दें जिससे जो है परिवार के प्रति जो है विवाद सामने आए, तो क्या होगा? बसपा में तो लकीर खींच चुकी है, कौन भरोसा करेगा? एक तो जनता परेशान है, आपका आम कार्यकर्ता परेशान है ना कि यार भाई अब ले दे के बहन जी से कोई मिल नहीं सकता, बहन जी से जो है कोऑर्डिनेटर और मंडल इंचार्ज इन्हीं के माध्यम से कोई मुलाकात भी हो सकती है। मुलाकात कितनी टेढ़ी चीज़ है इसको तो मेरे से ज़्यादा नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। आम बसपा का कार्यकर्ता, जितना मैंने रिपोर्टिंग की है, जितना मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मिलता हूं, आम बसपा का कार्यकर्ता गठबंधन चाहता है कि गठबंधन की राजनीति में जाए, लेकिन अब बसपा की भी मजबूरी बनती जा रही है। बसपा की तो मजबूरी है, वो गठबंधन करना चाहती है, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि तमाम ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो बसपा की स्थिति को देखते हुए खुद ही नहीं गठबंधन करना चाहती। समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, और कांग्रेस के राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इतना अच्छा तालमेल है कि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो कांग्रेस को भी पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके वो कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में जीत सकती है, जहां 2 विधायक हैं, वो 2 विधायकों की संख्या जो है वो दर्जनों में बढ़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको समाजवादी पार्टी कैसे एडजस्ट करेगी? तो आप अगर इंडिया ब्लॉक में जाने का मन बना भी रही हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए। आपको जो है सीधे सीधे जो है अपना खुद का पैरवी करना चाहिए, खुद गठबंधन की अगुवाई करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जो बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी की सूरत हाल यही है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष ने आकाश आनंद को किनारे कर दिया। एक तरह से कहा जाए तो उनको किनारे करके उनके कद को बढ़ा ही दिया। पार्टी से निकाल नहीं सकती क्योंकि भतीजा लगता है। अब पता लगा कि वही है कि भाई को आपने जगह दिया, भतीजे को निकाल दिया, तो पिता और पुत्र का मोह कहाँ जाने वाला है? वो भी पिता के समधी को आपने निकाल दिया, तो वो ऐसा भले है कि हाँ बाहर से दिख रहा है कि निकाल दिया हो, लेकिन अंदर अंदर तो सभी लोग एक दूसरे से मिले ही रहते हैं, साठ गांठ करते ही रहते हैं, और ये डर तो। अच्छा अब बताइए, अब अगली क्या बारी होगी, आगे क्या होगा? आगे तो आपका मुख्य उद्देश्य तो सत्ता पाना होना चाहिए ना। सत्ता कैसे मिलेगी? पार्टी में कोई जुड़ नहीं रहा है, पार्टी में जो है कोई संगठन नहीं बचा है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता जो है, अगर आप बूथ स्तर की लिस्ट ले लीजिए तो आधे ज़्यादा उसमें फर्जी है, लेकिन नहीं, रोज जो है इस तरीके का, अरे कोई आंदोलन करिए, यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ें चरम पर हैं, लेकिन उसके लिए काम ना करके मौका मिल जाए तो कांग्रेस को जो है बदनाम करना, समाजवादी पार्टी को मतलब उल्टा सीधा बोलना, ये तो बहुजन समाज पार्टी का शगल बन गया। लेकिन अंततः जो है समझौता तो उन्हीं से करना पड़ सकता है, गठबंधन कोई मजबूरी में नहीं करता है। मजबूरी आज बहुजन समाज पार्टी की है। अगर बहुजन समाज पार्टी सोचे कि नहीं, तो भाजपा की सरकार तो है ही है, फिर 27 में आ जाएगी, क्या दिक्कत होगी? विपक्ष फिर जो है लड़ेगा, एंटी इनकम्बेंसी होगी, तब दूसरे को सत्ता मिलेगी, यही होगा ना। लेकिन आपके पास क्या बचेगा? चंद्रशेखर आजाद तैयार हो रहे हैं विकल्प के रूप, उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट भी मिलता है। चलिए, अभी तो बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद पर फैसला लिया है, कल उनको पार्टी से निकाल भी सकती है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब वो अपने दूसरे भतीजे ईशान आनंद को जो है वो तैयार करेंगी, उनको मैच्योर करेंगी। भविष्य में ईशान आनंद को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। और कुल इस खेल में जो है ना, राम जी गौतम जी का बड़ा हाथ रहा है। कोई एक बसपा के मंडल इंचार्ज हैं जिन्होंने नाम ना लेने की शर्त पर बताया था कि राम जी गौतम ने बड़ा खेल कर दिया, और राम जी गौतम भी एक बसपा के उत्तराधिकारी के रूप में पहले जाने जाते थे, लेकिन जैसे मायावती के भतीजे आकाश आनंद आए, फिर उनकी दावेदारी भी चली गई, कई जगह के वो प्रभारी भी रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। मायावती की चाल को तो कोई समझ नहीं पाता है कि वो क्या फैसला लेंगी, कब फैसला लेंगी, लेकिन फिर भी जो भी होगा उसकी रिपोर्ट जो है एमटी टॉक्स आप तक पहुँचाएगा। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।